अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 273 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। इंडेक्स 40,990 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 113 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हुआ, जो कि एक काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स है, स्पेशली अगर हम प्रीवियस 2 to 3 डेज़ को कंपेयर करते हैं। और अगर आज के वॉल्यूम्स को देखा जाए तो लेट मी टेल यू कि ये जो वॉल्यूम्स है ये इस पूरे वीक, मतलब कि जो पूरा हफ्ता गुजरा है उसके हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे, मतलब कि एक सेशन के अंदर। तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स इस पूरे वीक के एक दिन के हिसाब से अच्छे वॉल्यूम्स लगे। मजीद अगर हम KC ऑल शेयर की बात करते हैं तो एक KC ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 181 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 6.78 बिलियन बनती है। तो KC 100 इंडेक्स में ओवरऑल हमने एक बेहतर तेज़ी देखी। कल से हमने उसके अंदर बेहतरी देखी। कुछ न्यूज़ेज़ आ रही थी इकनॉमिक फ्रंट की तरफ, जिसके अंदर आपका सऊदी अरब की तरफ से फ़ंड्स के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, IMF के हवाले से गुड न्यूज़ आ रही थी। और जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो सर्कुलर डेट के हवाले से थी कि सर्कुलर डेट की इंशाल्लाह पेमेंट्स होगी। तो उसकी वजह से हम देख रहे थे कि ऑयल के स्टॉक्स के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। सऊदीया की न्यूज़ के बाद आपकी रिफाइनरीज भी आज बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नज़र आई। कैप्स भी हम लोग को आज देखने को लगे। और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर आज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स रहे आज के दिन। तो ये कि टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको बार बार बताया जा रहा था कि टेक्नोलॉजी पे फोकस करे, ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर खास फोकस करे। और प्रीवियस 1 to 2 वीक्स में हम आपको AVN की कॉल देते रहे कि इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए जमा करे, इसके अंदर मूवमेंट आने वाली है। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके की मूवमेंट आई। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमने आपको स्टॉक्स दिए बारी बारी वो सब चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिनको इंट्राडे में देते थे वो इंट्राडे में परफॉर्म करते थे, और जिनको हमने स्विंग ट्रेड के अंदर दिया वो स्विंग ट्रेड के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों को दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि एवरेज के बाद मार्केट 290 पॉइंट्स पे प्लस बंद रही। तो आप देख सकते हैं जो वीकली क्लोजिंग आई वो 41,000 के ऊपर आई है इस वक्त फ़िलहाल। मज़ीद अगर हम डॉलर की तरफ देखते हैं तो आज जो डॉलर की क्लोजिंग आई वो 2 पैसे पॉजिटिव डॉलर बंद रहा। डॉलर 227 रुपये 14 पैसे के पास बंद रहा। मज़ीद अगर हम रिज़र्व के नंबर को देखते हैं तो जो कल रात को आप कह लीजिए कल शाम में जो रिज़र्व्स के नंबर आए, हम देख रहे हैं कि जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं उनके अंदर मुसलसल गिरावट है। और इस वक्त जो हमने देखा कि 250 मिलियन की गिरावट हमने रिज़र्व्स के अंदर देख ली, 2 से 250 मिलियन की। और इस वक्त जो स्टेट बैंक के अंदर रिज़र्व्स रह गए हैं वो है तकरीबन 5.576 मिलियन, मतलब तकरीबन 5.576 बिलियन के रिजर्व्स रह गए हैं। और अभी हमें पेमेंट भी करनी है। उम्मीद यही की जा रही है, जैसे सागडार साहब बता रहे हैं कि इंशाल्लाह रोल ओवर भी हो जाएगा, ठीक है, कहीं डेट। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन होनी है। बाकी इस मंथ में और भी कई फैसले हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है। और यही वजह आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ना है उसकी वजह से आप देखेंगे जो सीमेंट सेक्टर है वो खुल के परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मतलब कि आज मार्केट बेहतर परफॉर्म रही लेकिन सीमेंट सेक्टर आपका बस रेंज बाउंड ही परफॉर्म करता रहा, 10 पैसे 15 पैसे बस हल्का फुल्का ही पॉजिटिव बन रहा। तो ये वो वजूहत है जो सीमेंट सेक्टर को परफॉर्म नहीं करने दे रहा। मजीद अगर हम आज के इंडेक्स में आज की परफॉर्मेंस में देखते हैं तो आज जो आपका बैंकिंग सेक्टर था, इवन बैंकिंग सेक्टर ने आज परफॉर्म नहीं अच्छी नहीं दिखाई। आप देख सकते हैं जो बैंकिंग ट्रेडेबल इंडेक्स है वो 1.1% नेगेटिव साइड पे बंद रहा। और आज जितने भी बैंक्स थे, जितने भी बैंक्स हैं उसमें से मोस्टली सभी नेगेटिव बन रहे हैं, ठीक है। आप कह लीजिए बस जो प्लस भी रहे ना वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ज़्यादातर कोई काम नहीं करता, ठीक है। आप कह लीजिए टोटल नेगेटिव रहा तकरीबन आपका बैंकिंग सेक्टर आज। अब देखते हैं टॉप डेली एक्टिविटी के ऊपर किन्होंने आज टॉप कंट्रीब्यूट किया। तो आज जो टॉप कंट्रीब्यूट किया वो PPL का स्टॉक। आप देख सकते हैं कि आज जो मार्केट 273 पॉइंट प्लस बन रही है उसमें से एक बहुत बड़ा हाथ PPL, फिर PSEL, फिर एंग्रो, दाऊद हरक्यूलस, फिर OGDC, TRG, सिस्टम, PSO, अटक रिफाइनरी का आज कैप लगा, फिर सिनर्जी, FFC, NRL, एंग्रो, फर्टिलाइजर, POL और SNGP का स्टॉक था। जब डिक्लाइन साइड पे मारी पेट्रोलियम, फिर UBL, फिर मिल्लत ट्रैक्टर, मीज़ान बैंक, बैंकल, हबीब, फिर नेस्ले, HBL, BAFL, हबको, MCB, कोहार्ट सीमेंट, EPCL, ICI, फातिमा और गडून टेक्सटाइल, ये स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमने नेगेटिविटी आज के दिन देखी। मजीद अगर हम आ जाते हैं डेटा पोर्टल पे और टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देख लेते हैं तो तकरीबन सभी पॉजिटिव है टॉप एक्टिव के अंदर, सिवाय के इलेक्ट्रिक के ये 1 पैसे बंद रहा। बाकी टॉप 10 जो एक्टिव स्टॉक्स है वो तकरीबन सभी पॉजिटिव है। टॉप एडवांसर्स के अंदर देखा जाए
तो तकरीबन सभी लिक्विड है, जैसे एक आध के GSML, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल, इसको आज अपर कैप लगा। सिमिलरली बेको स्टील, इसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस आज के दिन हम लोग को देखने को मिली। टॉप डिक्लाइन साइड पे भी तकरीबन सभी लिक्विड है, जैसे एक आध गैमन हो गया, दीवान शुगर मिल हो गया, तो ये सब आज नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नज़र आए। ये तो हो गया आज की मार्केट के हवाले से। आप चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आगे आ सकती है। तो ये है कि एशिया 100 इंडेक्स का टेक्निकल डेली चार्ट, और इसके अंदर हम सबसे पहले एक चीज़ देख सकते हैं कि आज जो कैंडल बनी है वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है विथ गुड वॉल्यूम्स लगे हैं। तो वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे हैं, कैंडल भी बड़ी अच्छी बनी है, और हम ये देख रहे हैं कि वंस अगेन आज जो मार्केट ने हाई लगाया वो तकरीबन आप कह लीजिए 20 दिसंबर के बाद का हाई था, और इस साल का भी मार्केट आप कह लीजिए हाई पे चल रही 2023 के, जो अभी इस वक्त चंदी सेशन में 5वां सेशन था 2023 का, और इसमें मार्केट ने जो आज हाई लगाया वो इस साल का भी हाई था। बहरहाल अगर हम देखते हैं तो सिचुएशन आज मार्केट 41,000 जो कि हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 41,050 से 41,100 उसके पास आकर बंद रही है। अच्छा, यही वो रेजिस्टेंस लेवल जिसको हम वीकली टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं। मैं वीकली टर्म्स में वंस अगेन आ जाता हूँ, और आप देख लीजिए इस बार जो वीक की क्लोजिंग है बड़ी ही अच्छी रही, 587 पॉइंट। ऑल्दो प्रीवियस वीक के मुकाबले में आप वॉल्यूम्स के अंदर देखें तो नियर टू 30 to 40% वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन आया है, ठीक है, लेकिन स्टिल मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इस वीक मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली है अपने 50% के रेशो से। 50% का रेशो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये फिबोनाची का रेशो है, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स बताते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो ऐसे कैलकुलेट होता है जो आपका हाई लगा है इंडेक्स का 43,118, हम उसको माइनस कर देता है लो से 39,031 से, इसका जो डिफरेंस आ जाता है तकरीबन वो 4,000 पॉइंट आ जाता है। उसका जो 50% बनता है वो 2,000 पॉइंट बनता है। उस 2,000 पॉइंट को अगर आप अपने लो से ऐड करेंगे 39,031 से, तो फिर जो नंबर आ जाएगा वो आपका 50% का रेशो होगा, जो इस केस में 41,050 या 75 के पास ये लेवल लाई कर रहा है। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट के लिए, जो हमने देखा इस वक्त मार्केट उसके ऊपर एक रिएक्ट करती हुई नजर आई। अच्छा, इस वक्त जैसे पहले भी बताया जो मार्केट एक सिचुएशन बनी हुई है, वो मार्केट अपनी एक बड़ी जो गिरावट है उसके अगेंस्ट एक नो डाउट एक रिकवरी शो कर रही है, ठीक है। तो वीकली वाइज अगर मैं बात करूँ तो वीकली वाइज मार्केट के पास दो रेजिस्टेंस लेवल है। पहला रेजिस्टेंस लेवल है 41,500 से 550 का लेवल। मैंने 41,500 गए फॉर द टाइम बिंग वो कर देता हूँ हाईलाइट। 41,500 का लेवल मार्केट के लिए वीकली टर्म्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो 42,244 का लेवल रहेगा। ये बहुत दूर का लेवल है, लेकिन इस वक्त जो मेरे नज़दीक जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा ना मार्केट के लिए वो 41,552 के पास आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इधर, क्योंकि मार्केट का 61% बनता है। 61% भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे मैंने 50% का है, लेकिन ये जो 61% है ना ये गोल्डन रेशो माना जाता है, और इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो हाईली होती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो हमेशा इधर से रेजिस्टेंस अक्सर लेती हुई दिखाई देती है हमें। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये भी अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो फिर तो मैं कहूँगा कि अब लॉन्ग युग काफ़ी बेहतर हो रहा है मार्केट का। फिर मार्केट हमें 42,240 और वंस अगेन 43,000 के लेवल्स भी दिखा सकती है। इसको अभी हम लोग को चाहिए स्टेप बाय स्टेप चले। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं वंस अगेन, तो आपको इस वक्त सिचुएशन समझा दीजिए वीकली टर्म्स में मार्केट क्या कर रही है। मैं आ जाता हूँ आवली टाइम फ्रेम में। देखिए, इस वक्त हम जानते हैं कि मार्केट ने एक रैली की। बेसिकली वो रैली कहाँ से की है, वो रैली की 39,000 से कहाँ तक की मार्केट ने, वो 41,040 तक की, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट मार्केट ने गिरावट की, और वो गिरावट 40,500, तो तकरीबन मार्केट अपने हाई साइड से रफली 500 से थोड़ा ज़्यादा गिरी, ठीक है ना। मैं बता दूं आप लोगों को अभी भी वंस अगेन, ये जो मार्केट ने तेज़ी की है ना 2,000 पॉइंट की, और ये जो 500 पॉइंट की करेक्शन आई है, ये बता दूं ये इनफ करेक्शन नहीं है मार्केट की, ना हम इसको करेक्शन भी कह सकते हैं। करेक्शन कहने का अल्फाज ही गलत है, ये सिर्फ एक डिप थी। तो आप समझ लीजिए कि अभी तक ये जो 2,000 पॉइंट मार्केट बढ़ी है ना, उसके अगेंस्ट अभी तक तो आपको करेक्शन देखने को ही नहीं मिली। तो इस बात को हमेशा जहन में रख के ही ट्रेडिंग कीजिएगा कि इस वक्त मार्केट ने उसके अगेंस्ट गिरावट नहीं की, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो करेक्शन होती है ना वो मिनिमम 40% होती है। जो मार्केट ने तेज़ी की ना 2,000 पॉइंट की, उसका 40% कितना बनता है, 800 पॉइंट मिनिमम वो करेक्शन बनती है। मार्केट ने 500 पॉइंट की करेक्शन ली, लेकिन उसको मैं करेक्शन नहीं कहता, उसको एक एडजस्टमेंट कह लीजिए, वो मार्केट ने ली।
अभी मार्केट अपनी सेकंड टॉप के लिए निकल गई। मार्केट ने अपना पहला टॉप क्या लगाया है, हम देख सकते हैं क्लियरली कि 41,000 का लगाया। अभी मार्केट अपना सेकंड टॉप फाइंड कर रही है। क्या फाइंड कर रही है? सेकंड टॉप। इधर अगर आप RSI को देख लें, RSI, इस वक्त RSI हम देख सकते हैं 63 पे मौजूद है। अभी आप खाली ये देखिए कि मार्केट ने न्यू हाई आज टेक्निकली दे दिया है। टेक्निकली मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। न्यू हाई तो मैं नहीं कह रहा क्योंकि अभी हाई पोस्ट नहीं किया है, लेकिन प्रीवियस हाई को तो करंटली मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। लेकिन आप RSI को देखें, जब मार्केट ने प्रीवियसली हाई लगाया था तो उस वक्त RSI वॉज 77 के पास। आज जब मार्केट ने हाई लगाया तो RSI 68 के पास था। तो आप देख रहे हैं RSI के अंदर डाइवर्जेंस, ये आपको बेहतर तरीके से दिखी जब मार्केट अपना टॉप लगा लेगी ना। उसके बाद ये जो आपकी वीकली टर्म अर्ली टाइम फ्रेम है ना, उसमें आपकी डाइवर्जेंस कंप्लीट होगी और फिर ये जो करेक्शन है, जो तेज़ी होगी ना, अभी 2000 भी है, मान लीजिए यहाँ से 300 या 500 पॉइंट और हो जाती है, 2500 पॉइंट की जो तेज़ी, उसके अगेंस्ट फिर आपको एक एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। उसके अगेंस्ट फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगी, एडजस्टमेंट नहीं, फिर एक करेक्शन डायरेक्टली देखने को मिलेगी। ठीक है, बहरहाल हम लोग को तो क्या चाहिए, हम लोग को इस वक्त तो ये तो प्लानिंग है ना, आगे की प्लानिंग है। हम लोग को करंटली मार्केट में देखकर ट्रेडिंग करनी है, लेवल वाइज ट्रेडिंग करनी है। इस वक्त इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में काम करना इस वक्त बेहतरीन है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी इंतज़ार करना चाहिए। इस वक्त कोई बेहतरीन मौका नहीं है। हाँ, अगर कोई कहीं से गुड न्यूज़ आ गई तो मार्केट डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिएक्ट करती हुई दिखाई देगी। बहरहाल अगर हम आ जाते हैं वंस अगेन मैंने एक और चार्ट भी बनाया हुआ है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त एक चैनल के अंदर चल रही है। अच्छा, आप लोग को याद होगा मेरी जो प्रीवियस वीक वीडियो अपलोड हुई थी वेंसडे को, लास्ट वीडियो बेसिकली, लास्ट वीडियो के वक्त मैंने आप लोग बताया था यहाँ पे एक मार्केट फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बन रहा है और अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो हम अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेवल था, ट्रेंड लाइन था, जिसको हमने आपको कहा था कि फॉलो कीजिए। हमने देखा जैसे ही मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर मार्केट ने अपनी अप मूवमेंट को कंटिन्यू किया। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था कल की क्लोजिंग पे और आज मार्केट ने उसको कंटिन्यू किया है। अभी मार्केट इस कह लीजिए एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। तो इस वक्त मार्केट एक ट्रेंड लाइन के अंदर आप कह लीजिए परफॉर्म कर रही है। इस वक्त जो मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो 41,100 का आएगा। अगर मार्केट चाहती है अपनी अप मूवमेंट को कंटिन्यू करना तो इस वक्त मार्केट को 4100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर मार्केट 41,100 पे रुकती है, ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, प्री ओपनिंग वॉलीटिलिटी को मैं हटा के बोल रहा हूँ, शुरू के 15 मिनट को हटा के बोल रहा हूँ, 15-30 मिनट, उसके ऊपर सस्टेन करती है, आप एक इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं और अपना टारगेट 41,300 350 का पहला बना सकते हैं, दूसरा टारगेट 41,531 और आपका जो फाइनल टारगेट रहेगा 41,700 750 का। ये लेवल्स आप इंट्राडे टर्म्स में टारगेट कर सकते हैं। जब मेरे नज़दीक 41,500 ये सारे ही लेवल्स इंपॉर्टेंट, 41,350 500, जब 500 की इंपॉर्टेंस हाईली है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। अच्छा, ये जितने भी लेवल्स हैं ये आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन वाइज इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 500 का लेवल पहले भी बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट किया, 700 का लेवल भी बहुत अच्छी तरीके से पहले भी, तो ये सारे लेवल्स अच्छी तरीके से रिएक्ट किया। 700 का भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रिएक्ट किया। तो सारे ही बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस वक्त मार्केट बड़े ही इंपॉर्टेंट जोन के अंदर जैसे ही ब्रेकआउट करती है, मार्केट हम लोग को इन लेवल्स के पास अप्रोच करती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस आएगी, तो इस लेवल्स पे वॉच आउट करना चाहिए। इंट्राडे पोजीशंस की तरफ बनाया जा सकता है। ठीक है, 41,100 के ऊपर ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसके ब्रेकआउट पे आप कह लीजिए एंट्री बनाई जा सकती है इंट्राडे पोजीशन की, और होपफुली हम यहाँ से एक इंट्राडे में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकेंगे मार्केट में, अगर मार्केट 41,100 के ऊपर सस्टेन करती है। सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो पहला जो सपोर्ट लेवल आज के दिन है वो 40,900 का है, फिर 40,750, 40,600 और 500 का लेवल, ये पूरी एक रेंज रहेगी सपोर्ट लेवल्स की। ठीक है, तो ये आपके लिए सपोर्ट लेवल्स है, लेवल वाइज काम करना चाहिए। 40,900 के नीचे हम इनिशियल आप कह लीजिए प्रेशर बिल्डअप होता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, मजीद हम देख सकते हैं मार्केट का जो इस वक्त 15 मिनट में भी RSI है वो इस वक्त हाईली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर। ठीक है, तो अगर मार्केट आपको अप मूव पे मौका देती है, इंट्राडे में काम करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ चलना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि इस वक्त हम सिचुएशन जानते हैं, मार्केट सिर्फ एक सेकंड टॉप लगा रही है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली भी अपनी करेक्शन को मुकम्मल नहीं किया, तो यहाँ से स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में काम करना इस वक्त मुनासिब रह सकता है।
अब स्टॉक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं स्टॉक्स में कौन से ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं ट्रेड के लिए। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है PSMC, पार्क सुजुकी मोटर। इसके हवाले से काफ़ी कमेंट भी आ रहा था, काफ़ी लोग इसके हवाले से पूछ भी रहे थे। तो देखिए PSMC के हवाले से देखा जाए तो देखिए हम पहले से ये जानते हैं कि इस वक्त एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। इस बात को आपने लाजमी जहन में रखना है कि इसका जो ओवरऑल व्यू है ना वो डाउन ट्रेंड का है। काफ़ी टाइम से हम लोगों को एक बड़े ही डाउनफॉल के अंदर है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड का पहले से एक शिकार है। अभी इस वक्त करंटली बात की जाए तो देखिए PSMC ने एक रिसेंटली तेज़ी की 119 रुपये से कहाँ तक की है, 173 रुपये तक। तो आप कह लीजिए ना शॉर्ट टर्म में इसने बहुत फिनोमिनल गेन दिखाया। उस गेन के बाद इसने 173 से गिरावट की और लो लगाया 137 के करीब। तो तकरीबन मैं एवरेजली बात करूँ तो इसने गिरावट की है तकरीबन 40 से 45 रुपये की, ठीक है। तो 40 से तकरीबन कह लीजिए 35-40 रुपये की जो इसने गिरावट की है उसके अगेंस्ट इसने अभी तक हमें फॉर अ टाइम बीइंग रिकवरी नहीं दिखाई, ठीक है। अच्छा, मजीद अगर आपको एक मज़े की बात दिखाऊं तो देखिए अगर हम फिबोनाची भी प्लॉट करते हैं, फिबोनाची अगर मैं प्लॉट करता हूं वो करूंगा मैं 119 से कहाँ तक करूंगा, 173 रुपये तक जो इसका हाई था। तो स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक हम फिबोनाची प्लॉट करेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया वीडियो में कि 61% की एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप खाली देखें कि 140 का लेवल जो कि 0.618 का लेवल है, ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है मार्केट में, ये किस तरीके से मार्केट को आप कह लीजिए परफॉर्म करता, किस तरीके से सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए कि कल के दिन भी इससे सपोर्ट थी, आज के दिन भी इसी लेवल ने इसको सपोर्ट दी, 140 का लेवल। और ये लेवल्स के पास हम अच्छी बाइंग को टारगेट कर सकते हैं मेरे नज़दीक। अच्छा, इस वक्त करंटली बात की जाए तो आपको मैंने बताया जैसे इसने रिकवरी नहीं दिखाई है और हमें ये एक रिकवरी दिखा सकता है। अगर मैं आपको यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करूँ 174 से लेकर 136 तक, जिसने लो लगा 137 का, तो हमें एक रिकवरी दिखा सकता है। पहला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इनिशियली तो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 143। इसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो तकरीबन 145.79, तकरीबन 146 का लेवल। उसके बाद जो लेवल आएगा 151 का आएगा, फॉलोड बाय 155 एंड 160 का लेवल। तो ये लेवल हम लोगों को ये टारगेट करता हुआ दिखाई दे सकता है मेरे नज़दीक। आप देखिए अगर आखिरी कैंडल भी देखें तो इसकी अच्छी बन रही है। आखिरी आवरली कैंडल 1 रुपये का इसने गेन दिखाया है और इसकी जो मार्केट में भी क्लोजिंग आई काफ़ी इस वक्त 140.87 के पास है ये एडजस्टेड क्लोजिंग। RSI को देखें तो RSI भी इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे है और इसके अंदर ब्रेकआउट पे एंट्री देखनी चाहिए। ब्रेकआउट पे एंट्री इस तरीके से कि अगर ये 146 का लेवल ब्रेक करता है तो आप 151, 155 और 160 का टारगेट ले सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है इंट्राडे के अंदर आपने 143 के ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली और फिर ये ऊपर वाले टारगेट्स अचीव किया। और जो बिल्कुल ही रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा रिटर्न की तरफ भागना चाहते हैं, वो क्या करें, करंट रेट पे बाय करें, स्टॉप लॉस 140 का क्लोजिंग बेसिस ऑन डेली टाइम फ्रेम के, ठीक है। 140, अब आप अपना स्टॉप लॉस 137, ठीक है। अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो मतलब कि इंट्राडे, ठीक है, 137 का स्टॉप लॉस लगा ले। और अगर कोई लंबा इसमें खेलना चाह रहा है तो 140 डेली टाइम फ्रेम के क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम, ये बात याद रखिएगा। और फिर आप इसके अंदर इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और हमें ये इसके अगेंस्ट एक रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे सकता है। रिकवरी स्टार्ट 146 से होगी, उससे पहले ये आप कह लीजिए एक थ्रेट में रहेगा 146 के ऊपर। कुछ हद तक हम बेहतरी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन 15 मिनट में भी इसकी सिचुएशन देखते तो ऐसा लगता है ये रिवर्सल के लिए पूरी तैयारी में है। तो इसकी तरफ मुझे लगता है खास तवज्जो रखनी चाहिए। RSI भी काफ़ी ओवरसोल्ड के बाद काफ़ी अपने आप को एक पोजीशन बना रहा है मूवमेंट के लिए, तो इसको एटलीस्ट अभी इस वक्त अपने जहन में रखें। ब्रेकआउट पे भले एंट्री कीजिएगा, मेरे नज़दीक इसमें ब्रेकआउट में ही करनी चाहिए एंट्री। ब्रेकआउट पे कीजिए, रिस्क वाला भी आपको फैक्टर बता दिया कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। मेरे नज़दीक ये ब्रेकआउट में बेहतर है। लेकिन अगर इसे 137 का लेवल ब्रेक कर दिया तो उसके अंदर हम न्यू मंदी देखेंगे और बेहतर है कि जिन्होंने ट्रेड ली हुई हो वो एग्जिट कर जाए, ठीक है, लॉस कट कर दे अपना, क्योंकि फिर पॉसिबल है कि मजीद नीचे जा सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है सरले के हवाले से बात की जाए तो देखिए सरले जो है इस वक्त बड़े ही अच्छे रेट्स पे, हमने इसके अंदर रिसेंटली एक रैली देखी 53 से कहाँ तक देखी, 60 रुपीज़ तक, 61 तक। उसके अगेंस्ट जो है इसने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया था। ये इस वक्त हम लोग को उसके अगेंस्ट एडजस्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और वही बात है, ये 61% के रेशो के पास सपोर्ट ले रहा है जो कि लाइक आ रहा है 55.85, जिसका मतलब ये है कि हम 55.85 को या 55.5 को या 55.7 को अपना स्टॉप लॉस बनाकर
ट्रेड ले सकते हैं। और इसका जो मज़ीद एक और चीज़ दिखाऊं तो देखिए मैं इस वक्त 15 मिनट के चार्ट पे हूँ। आप देख सकते हैं कि जो इसने एक हाई लगाया था 60.8 के करीब का, एग्जैक्टली बात करूँ 60.8 था, उसके अगेंस्ट इसने एक डिप ली और रिसेंटली एक लो लगाता हुआ नजर आया 56 के पास। ठीक है, 56 के बाद इसने मजबूत सपोर्ट ली और अभी जो इसने गिरावट आई है ना, ये 60.8 से 56 तक तकरीबन 4 से 5 रुपये की जो गिरावट आई है उसके अगेंस्ट भी हम लोग को रिकवरी नहीं दिखाई। तो हम उस 4 से 5 रुपये की गिरावट है उसके अगेंस्ट भी हम रिकवरी की भी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी काफ़ी बेहतर स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 56 के नीचे लगा लेते हैं इंट्राडे के अंदर, ठीक है, 56 के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, आप अपना पहला टारगेट 57 बना सकते हैं, फॉलोड बाय 57.80, 58.30 और 58.40 और 59 का आप टारगेट्स अपना बना सकते हैं, जहाँ 59 के ब्रेकआउट पे हम मजीद बेहतरी देख सकेंगे। ये सारे लेवल्स फिबोनाची वाइज, प्राइस एक्शन वाइज बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सरले को भी आप खास अपने इस पर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं RSI किस तरीके से बुलिश डाइवर्जन शो कर रहा है 15 मिनट के अंदर। तो ये डेफिनेटली एक अच्छे रेट्स पे मौजूद है। मुझे लगता है ये इस वक्त इसके अंदर रिस्क कम मौजूद, तो कम रिस्क के साथ हम ज़्यादा रिवॉर्ड वाली ट्रेड इसके अंदर बना सकते हैं। तो इसको आप डेफिनेटली अपनी नज़र में रख सकते हैं और इसके अंदर हम प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स साथ में हम स्विंग ट्रेड्स की भी अटैम्प्ट्स इसके अंदर बनाई जा सकती है। कोशिश यही करनी है कि लेवल वाइज काम किया जाए। ठीक है, और जो आपको बताया गया है उस हिसाब से काम किया जाए। स्टॉप लॉस लगा के काम किया जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कोई मसला नहीं, निकल जाएंगे, कोई और आइटम में हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लॉस मैटर नहीं करता है, लेकिन उस लॉस के अगेंस्ट जो प्रॉफिट है वो मैटर करता है। तो हमेशा कम रिस्क वाली ज़्यादा रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।